जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट आईटी हरियाणा में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आईटीओ में, दोनों तरह की आईटीओ में एडमिशन लेने के लिए फार्म निकले हुए हैं, जिसकी ऑनलाइन आपको जो है फार्म भरना है। उससे की जो फार्म भरने की जो तिथि है वो 8/6/2023 से आरंभ हो चुकी है। और आपको पता है कि आईटीओ में टेक्निकल जो है एजुकेशन होती है ऑल ओवर इंडिया, और इसका जो ये सर्टिफिकेट है वो पूरे इंटरनेशनल उसमें विदेशों तक में भी जो है वो चलता है, यानी कि उसकी कहीं पर भी कोई भी मनाही नहीं है, हर एक जगह वो जो है ना वैलिड है। तो बहुत से बच्चे यहाँ से आईटीआई करके दूसरे देशों में भी काम कर रहे हैं, उसके बेस पर लाइसेंस बनवा रहे हैं, ठेकेदारी वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं, प्राइवेट जॉब लग रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कोर्स हैं, और हरियाणा में भी बहुत तरह के कोर्स हैं। लेकिन मैं बात करूंगा गवर्नमेंट आईटीआई खरखोदा के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट आईटीआई खरखोदा जो लोकेशन है वो दिल्ली के बिल्कुल पास है, और यहाँ मारुति का जो है, मारुति कारों का जो है वो सबसे बड़ा प्लांट लगने वाला है जो 900 एकड़ में है, और सुजुकी जो है मोटरसाइकिल का प्लांट लगने वाला है जो 200 एकड़ में है। ठीक है, 200 एकड़ में मोटरसाइकिल का और 900 एकड़ में कारों का प्लांट चल रहा है काम, उसका आधा काम हो चुका है। तो आईएमटी भी है, इंडस्ट्रियल जो अब है यहाँ खरगोदा में बनने लग रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई में, यहाँ आसपास प्राइवेट भी आईटीआई बहुत हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आईटीआईयों के सर्टिफिकेट एनसीवीटी बोर्ड से आते हैं, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस फीस का फ़र्क है। तो इसमें वही जो है गवर्नमेंट आईटीआई खरगोदा में अगर हम बात करें तो इनमें ये ट्रेड है। ये जो साइट है ITI-haryana.gov.in पर जो है सारी डिटेल हैं। ठीक है, अच्छा ये वही इसमें ट्रेड का वर्णन दे रखा है, और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो बता रखा है। ठीक है, इनकी अवधि बता रखी है कि किस ट्रेड की कितनी अवधि है और क्या शैक्षणिक योग्यता उसके लिए होनी चाहिए, और उसकी करने के पश्चात जो है 10वीं या 12वीं का जो है ना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में बता रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता रखा है, और जो उम्र है वह कितनी होनी चाहिए वो भी लिख रखा है। ठीक है, और भाई ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बता रखा है। ठीक है भाई, और ये जो हैं डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, फार्म भरने के बाद, यानी कि एडमिशन लेने के लिए आएंगे, तो आपको क्या क्या चाहिए ये आप ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फैमिली आईडी में उनका नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट में है। फैमिली आईडी में ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है। मोबाइल नंबर वही चाहिए जो चालू हालत में हो ताकि ओटीपी आ सके। खुद की ईमेल आईडी जो नई बनी हो और जो किसी अन्य छात्र के दाखिले में रजिस्टर्ड ना हो। इसके अलावा आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर 8th बेस पे लेना था 8th की मार्कशीट, नया फोटो, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, अगर पिता की मृत्यु हो चुकी तो उनका प्रमाण पत्र, उसका प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अगर गैप ईयर है तो गैप ईयर का तहसील से बनेगा, तहसील से जो है एफिडेविट होना चाहिए गैप ईयर का। स्कॉलरशिप के लिए बैंक खाते की कापी होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, और ऑनलाइन फार्म फीस भरने की जो जमा है करवाने के लिए एटीएम कार्ड होना चाहिए भाई। ठीक है, एटीएम कार्ड से कटता है उसकी फीस, ये गूगल पे वगैरह से नहीं कटती। ठीक है, ये खाली एटीएम कार्ड होना चाहिए, वो भी वीसा वाला। अगर ऐसे सर्विसमैन और विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है भाई, ये दस्तावेज जो हैं एडमिशन के दौरान ज़रूर होने चाहिए, तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
और भाई ये डिटेल है इसकी पूरी। प्लम्बर एनसीवीटी 1 यूनिट है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसकी 3 यूनिट हैं, 72 सीट हैं। और जो है 2 एनसीवीटी हैं, 1 एससीवीटी है। ठीक है। वेल्डर है जिसकी 2 यूनिट हैं, 40 सीट हैं और दोनों एनसीवीटी हैं। ये स्टेनोग्राफी इंग्लिश है, इसकी 1 यूनिट है, 24 सीट है, एनसीवीटी है। ड्रेस मेकिंग 1 यूनिट है, 20 सीट है, एनसीवीटी। कॉस्टोमोलॉजी जो ब्यूटिशियन जिसको कहते हैं लड़कियों के लिए होती है, केवल 1 यूनिट है, 24 सीट है, एनसीवीटी है। ये ड्यूल है भाई, कुछ ट्रेडेड ड्यूल मोड है, यानी कि आधी ट्रेनिंग आईटीआई में होगी, आधी ट्रेनिंग कंपनी में होगी। तो वेल्डर जो है वो ड्यूल मोड है, ड्रेस मेकिंग जो है वो ड्यूल मोड है। ठीक है। कारपेंटर 1 यूनिट, 24 सीट, एनसीवीटी है। मैकेनिक डीजल ड्यूल मोड है, एनसीवीटी है, 2 यूनिट है, 48 सीट है। ये भाई मशीनिस्ट 3 यूनिट हैं, 2 एनसीवीटी, 1 एससीवीटी। ड्यूल सिस्टम है, ड्यूल मोड है और 40 सीट है। ठीक है भाई। 40 सीट तो एनसीवीटी की है, 20 सीट एससीवीटी की है। ये आरएससी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मशीन मैकेनिक इसकी भी 3 यूनिट हैं, 2 एनसीवीटी है, 1 एससीवीटी है। 1 में 48 सीट हैं एनसीवीटी में और 24 सीट एससीवीटी में। मोटर मैकेनिक व्हीकल मैकेनिक 3 यूनिट, 2 यूनिट एनसीवीटी, 48 सीट, ड्यूल मोड है, 1 यूनिट एससीवीटी, 24 सीट। ये शायद समझ में भी आती होंगी, इसमें ये अच्छी तरह दिखा रहा हूँ मैं। वायरमैन की 2 यूनिट हैं, दोनों एनसीवीटी हैं, 20 सीट है, 20 और 20 40 सीट है। 1 यूनिट में 20 सीट भी होती हैं कुछ ट्रेडों में, और कुछ ट्रेडों में 24 सीट भी होती है 1 यूनिट में। ड्राफ्ट्समैन सिविल 2 यूनिट हैं, दोनों एनसीवीटी हैं और 48 जो हैं सीट हैं। इलेक्ट्रीशियन 3 यूनिट हैं, 2 एनसीवीटी, 1 एससीवीटी, टोटल 60 सीट हैं। फीटर 3 यूनिट हैं, 2 एनसीवीटी, 1 एससीवीटी, टोटल 60 सीट हैं। पेंटर जनरल 2 यूनिट हैं, 40 सीट है, एनसीवीटी है, ड्यूल मोड है। फीटर भी ड्यूल मोड है, इलेक्ट्रीशियन भी ड्यूल मोड है। मोटर मैकेनिक व्हीकल भी ड्यूल मोड है, मशीनिस्ट भी ड्यूल मोड है। और भाई ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 2 यूनिट हैं, 40 सीट है, एनसीवीटी हैं दोनों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 1 यूनिट है, एससीवीटी, 24 सीट है। तो ये तो भाई सीटा का ब्यौरा। ठीक है। फिर इसमें बहुत से बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि जी कौन सी ट्रेड सही है, कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सी ट्रेड में ज़्यादा स्कोप है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी ट्रेड बढ़िया हैं, सारी ट्रेडों में स्कोप है। ठीक है। क्योंकि तकरीबन वैसे तो जो बच्चा मेहनत करता है, जो उसकी किस्मत में है, यानी कि उसका लक और उसकी मेहनत, ये 2 चीज़ उसका भविष्य निर्धारित करती हैं कि उसका जीवन में क्या होना है। ठीक है। लेकिन उसका इंटरेस्ट भी मायने रखता है कि भाई उसका इंटरेस्ट किस ट्रेड में है। अगर उसका इंटरेस्ट जो है उस ट्रेड में है और उसमें मेहनत करता है तो उसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है। और हिंदुस्तान या किसी भी दुनिया में भी कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद कोई ये कह सके कि भाई 100% इसकी जो है करने के बाद नौकरी मिल जाएगी। वो सब आपकी कैपेबिलिटी एबिलिटी जो है निर्भर कर रहा है, आपकी में कितनी आपने मेहनत करी, कितनी आपने उसका ज्ञान उस चीज़ का, टेस्ट कितना क्लियर कराया है, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस पर सारी चीज़ें निर्भर कर रहा है। तो जैसे प्लम्बर ट्रेड है, मैं आपको बताता हूँ किस किस ट्रेड में क्या काम होता है। प्लम्बर जो ट्रेड है उसमें ये जो फिटिंग होती है पानी के पाइपों की, ठीक है, जितनी भी प्रकार की जो फिटिंग है मकानों की, पाइपों की, पानी से संबंधित, वो सब प्लम्बर कर रहा है। और कंपनियों में इसकी डिमांड है। क्यों एसिड के पाइप हैं या कोई वेस्टेज के पाइप हैं या गैस के पाइप हैं या पानी के पाइप हैं, घरों में भी, इंडस्ट्री में भी, हर एक जगह इसकी प्लम्बर की आवश्यकता है। और ये सीवरेज जो सिस्टम है, इनमें भी सारे प्लम्बर की ज़रूरत पड़ा है। इसकी गवर्नमेंट जॉब में भी ज़रूरत है, प्राइवेट में भी ज़रूरत है, विदेशों में भी ज़रूरत है, यानी हर एक जगह है इसकी प्लम्बर। 1 साल का कोर्स है,
ठीक है। इसकी हर एक जगह ज़रूरत पड़ा है प्लम्बर की। तो प्लम्बर ट्रेड 1 साल की है और बहुत बढ़िया इसके स्कोप हैं इंडस्ट्री में भी। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक जगह पाइप डला है, हर एक इंडस्ट्री में, मकान में या सरकारी बिल्डिंग में, हर एक जगह प्लम्बर की ज़रूरत पड़ा है। इवन जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में भी जो है प्लम्बर की ज़रूरत पड़ा है, ठीक है। जो ये CNG की गाड़ी हैं, ये इस तरह की, इनमें सभी जगह प्लम्बर की आवश्यकता पड़ा है। दूसरी जो ट्रेड है भाई वह है कंप्यूटर की, कोपा ट्रेड जिसको कहें शॉर्ट फॉर्म में। कंप्यूटर का तो तकरीबन 99% बच्चों ने पता ही है कंप्यूटर का क्या काम है, क्या इसका उपयोग है। टाइपिंग से ले गए और भाई हर एक चीज़ में कंप्यूटर की आपको पता है भाई, हर एक का चीज़ में जो है ना कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो ज़्यादा वैसे इसके बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं इस ट्रेड के। तो कंप्यूटर और बाकी कंप्यूटर का सबको पता है कि भाई कंप्यूटर की कहाँ ज़रूरत है, सरकारी में भी ज़रूरत है, प्राइवेट में भी ज़रूरत है, ठीक है। कंप्यूटर का ये है भाई। कंप्यूटर ट्रेड ज़्यादातर उस बच्चे को करनी चाहिए जो शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है। और तकरीबन जितने भी लैब हैं उनमें सभी में इसी लगा हुआ है। तो कंप्यूटर जो ट्रेड है वो जो बच्चा ये चाहता है कि भाई मैं ऑफिस में बैठ के काम कर लूँ, तो वो जो है कंप्यूटर ट्रेड ले सके। वेल्डर जो ट्रेड है भाई, अगली वेल्डर जो ट्रेड है उसमें वेल्डिंग का काम हुआ है। वेल्डिंग का काम भी आपको पता है, मकान में गेट से ले गए खिड़की दरवाजे, और वही इंडस्ट्री में भी जो है ना वेल्डिंग का सभी जगह काम हुआ है। कोई भी इमारत बनेगी या कोई भी मकान बनेगा या कोई भी जो है व्हीकल बनेगा, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक, रेल से ले गए कोई भी चीज़ है, ठीक है। इवन की मिसाइल भी बनेगी तो मिसाइल में भी वेल्डिंग का काम होगा। तो हर एक जगह वेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, कार से ले गए हर एक चीज़ में वेल्डिंग तो होगी ही होगी। तो वेल्डर का भी बहुत अच्छा ट्रेड है और 1 साल की इसकी जो है ना अवधि है, 1 साल का है ये कोर्स। वेल्डर की विदेशों में भी बहुत डिमांड है, ठीक है। और अपने देश में भी सरकारी विभागों में भी इसकी ज़रूरत पड़ा है, ठीक है। जैसे PWD डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो PWD में जो ये PGI वगैरह हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर ये बनते हैं मरीजों के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलो उन्होंने, वो इसमें लटैकर लेके जा रहे हूँ वेल्डिंग उसके लोहे के। तो उसमें सभी जगह यानी कि वेल्डर कोई भी चीज़ है उसको आकार देता है वेल्डर। तो वेल्डर की हर एक जगह जरूरत है, 1 साल का कोर्स है। अगली ट्रेड है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी जो है वो आपको पता है कि जो स्टेनो होते हैं, PA लगते हैं, PS लगते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, किसी भी IAS अफसर के, किसी कमिश्नर के, तो वे जो हैं स्टेनो ट्रेड करे हुए लगते हैं। इसमें एक अलग से लैंग्वेज होती है उर्दू की तरह, वो सीखनी पड़ती है। उसमें शॉर्ट फॉर्म से कोई भी अक्षर या कोई भी वाक्य बनाया लिखा जा सकता है, वो स्टेनोग्राफी होती है। उसमें टाइपिंग भी सीखनी पड़ती है। इसमें कंप्यूटर का काम है सारा। ये भी 1 साल का कोर्स है, ठीक है। इसका ऑफिस में ज़्यादा काम होता है। ज़्यादातर ये जो सेक्रेटरी वगैरह लगते हैं, लड़की जैसे लगे हैं, तो ये PA वगैरह, तो ये स्टेनोग्राफी वाले लगे हैं। तो प्राइवेट में भी इसकी स्कोप है और गवर्नमेंट में तो है ही है, ठीक है भाई। अगला है ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग ये जो फैशन टेक्नोलॉजी है, जो जिसमें कोई भी हम कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों की जो डिजाइनिंग है, ये उनकी सिलाई है, ये इस तरह का काम जो है वो ड्रेस मेकिंग में आता है। जो ये स्पोर्ट्स वेयर हैं, बैग सिल रहे हैं, यानी कि जूते से ले गए, जूते जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। वैसे तो फुटवेयर की अलग से ट्रेड भी होती है, फुटवेयर में मेकर की, लेकिन ड्रेस मेकिंग में जो है ऑल ओवर जो है इसका डिजाइनिंग का काम हुआ है। ज़्यादातर तो वैसे लड़की करें, लेकिन लड़के भी कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है इसकी भाई। जो है सरकारी उसमें तो कम ही, मतलब सरकारी में तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन प्राइवेट में इसका बहुत स्कोप है। जितनी भी टेक्सटाइल की कंपनी है उनमें लग सकता है ड्रेस मेकिंग वाला। और विदेशों में भी इसका अच्छा, क्योंकि कपड़े तो सारी दुनिया में पहरेजा हैं, तो इसमें जो है कपड़ों का काम हुआ है। अगला है कॉस्मेटोलॉजी यानी कि ब्यूटिशियन का भी तकरीबन बच्चा ने पता है, लड़कियों की ट्रेड है ये। और ये जो लड़का है चाहे लड़की है, जो हेयर स्टाइल से ले गए, हेयर कटिंग से ले गए, और भाई फेशियल वगैरह जो चेहरे के जितने भी श्रृंगार हो है, वो सभी इसमें कॉस्मेटोलॉजी यानी ब्यूटिशियन में करवाया जाए। इसका प्राइवेट अपना खुद का बिजनेस करने का बहुत बढ़िया स्कोप है।
और जो स्कूल है इनमें भी इसकी बच्चों के सिखाने के लिए अलग से विषय होता है, तो उसमें टीचर भी लग सकता है। यानी प्राइवेट का ज़्यादा अपना खुद का बिजनेस जो करता है ना, ब्यूटिशियन वगैरह, पार्लर वगैरह, मसाज पार्लर वगैरह, इस तरह के जो कोर्स काम है वैसे उसमें बहुत अच्छे रहेंगे। अगला जो ट्रेड है भाई कारपेंटर। कारपेंटर मतलब लकड़ी का काम। आपको पता है भाई लकड़ी जो है, लकड़ी जो बसों से लेकर रेल और भाई हर एक जगह जो सीटर लगे हैं वो जो हैं लकड़ी की लगे हैं, प्लास्टिक की भी लगे हैं लेकिन लकड़ी की भी लगे हैं। और दरवाजे खिड़की वगैरह सब लकड़ियों के वो हैं। और विदेशों में तो जो मकान है वो पूरे पूरे मकान ना लकड़ी के बने हैं। तो कारपेंटर की भी जो है अपना खुद का काम भी कराया जा सके हैं। ये जो जितने भी फर्नीचर हाउस हैं उनमें कारपेंटर बहुत काम है। और गवर्नमेंट जॉब में भी मतलब कारपेंटर का है लेकिन कम स्कोप है गवर्नमेंट का, लेकिन प्राइवेट का बहुत ज़्यादा स्कोप है कारपेंटर का। अपना खुद का बिजनेस करने का सबसे ज़्यादा स्कोप है कारपेंटर का। फर्नीचर हाउस कर सकता है। ये सोफे वगैरह बने हैं, तो ये सोफे बने हैं, डबल बेड बना है, ये मेज वगैरह है, ये कारपेंटर के उसमें वो है। और विदेशों में बहुत वो है इसका स्कोप है, क्योंकि जितने भी विदेशों में मकान बनते हैं सब लकड़ी के बना है। तो भाई अगली जो ये ट्रेड है, ये सभी ट्रेड मैं खरखोदा गवर्नमेंट ITI खरखोदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा की बता रहा हूँ। वैसे तो और भी बहुत सी सारी ट्रेड हरियाणा में अगर बात करी जाए तो और भी बहुत सारी ट्रेड हैं, और अलग अलग राज्यों में और भी अलग अलग तरह की ट्रेड हैं। तो वो भाई उनकी साइट पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर उनकी सबकी बताने लग गया तब मतलब सांझ हो जाएगी। तो यहाँ खरखोदा ITI की बताता हूँ मैं। अगली जो ट्रेड है भाई वो है मैकेनिक डीजल। डीजल मैकेनिक भाई जिसमें जो डीजल इंजन है, खासकर जो खेत में जो इंजन लगे हुए हैं पानी वाले, उनका काम इसमें वो है। तो इसका भाई जो है खुद का काम भी बहुत कर सके आदमी। और भाई अपनी कोई वर्कशॉप वगैरह है या कोई अपना इंजनों का जो डीजल इंजन का जो काम है वो कर सके, ठीक है भाई। अगली ट्रेड है भाई मशीनिस्ट। मशीनिस्ट जो ट्रेड है भाई इसमें लेथ मशीन का काम होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में इसका काम होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ ये चूड़ी वगैरह निकले हैं इनमें, पाइप वगैरह में, या जो मशीनों का ये बना है, नट बोल्ट बना है, वे सब मशीनिस्ट के उसमें लेथ मशीन का काम है। यानी कि बेसिकली मुख्य बात है कि लेथ मशीन का जो काम है वो मशीनिस्ट में है। तो मशीनिस्ट की जो है प्राइवेट कंपनियों में बहुत काम है इसके, ठीक है। और भाई गवर्नमेंट में भी जहाँ इसका जो ऑर्डिनरी डिपो वगैरह इनमें है इनकी वैकेंसी। और भाई अगली जो ट्रेड है भाई वो है रेफ्रिजरेशन RAC, जो शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। RAC ट्रेड का भी सबने पता है। RAC ट्रेड में है भाई फ्रिजों का काम और एयर कंडीशन AC का काम। आपको पता भाई जो अपने एशिया के जितने भी देश हैं या मिडल ईस्ट है, यानी कि जो अरब कंट्री हैं, उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा रहे और AC का काम बहुत है इनमें। अपने हिंदुस्तान में भी बहुत काम है एशिया का। सारी इंडस्ट्रियां में बहुत AC लगे रहे हैं। तो उनकी जितनी भी जो है मेंटेनेंस हुआ वो सब RAC वाला बच्चा कर रहे हैं। तो 2 साल का ये कोर्स है। मशीनिस्ट का जो कोर्स है वो भी 2 साल का है। डीजल मैकेनिक का 1 साल का कोर्स है। कारपेंटर का 1 साल का कोर्स है। और कॉस्टमोलॉजी या ब्यूटिशियन का 1 साल का कोर्स है। जो RAC जो ट्रेड है वो 2 साल का कोर्स है। इसमें फ्रिज का और भाई AC का जो है काम होता है। इसमें अपना खुद का बिजनेस करने का बहुत बढ़िया ट्रेड है। और प्लस जो है अगर विदेशों में जाना है, अरब कंट्री में, उसका अच्छा काम है। और जो हिंदुस्तान में भी अगर इंडस्ट्री की बात करी जाए तो ACओं का बहुत रिपेयरिंग का बहुत काम रहा है। इवन जो कार वगैरह उनका AC भी ठीक हो किया जा सकता है इसमें। तो इसमें अपना खुद का काम करने का बहुत अच्छा स्कोप है। अगला जो ट्रेड है भाई वो है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक यानी जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों का जो काम रिपेयरिंग का काम होता है वो मोटर मैकेनिक व्हीकल मैकेनिक जो है ना वो करता है। MMV बोलते हैं इसने शॉर्ट फॉर्म में। ये 2 साल की ट्रेड है। इसमें आप पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों का काम जो है इसमें वो है। तो आप इसमें अपना खुद का काम कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप खोल सकते हैं, या जो मारुति कंपनी है या जितनी भी ट्रैक्टर की कंपनी है इनमें जो है ना सारी जगह मोटर मैकेनिक का जो है ना काम है, ठीक है।
इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन, जो कारों के इंजन हैं वे इसमें रिपेयर किए जाते हैं। मोटरसाइकिल का इंजन है, कारों का इंजन है, वे इसमें रिपेयर किए जाते हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल यानी MMV 2 साल का कोर्स है। ये ड्यूल मोड है भाई, जो मशीनिस्ट है वो भी ड्यूल मोड है यहाँ खरगोदा ITI में। जो मैकेनिक डीजल वाली जो ट्रेड थी वो भी ड्यूल मोड है। अच्छा भाई, अगली जो ट्रेड है वो है वायरमैन। वायरमैन में भाई काम वो है जो मकान है, मकान में जो फिटिंग होती है बिजली की, उसका मुख्य तौर पर वायरमैन में काम होता है। ठीक है, इसकी जो है ज़्यादातर जो इंडस्ट्री लगा लो या मकान लगा लो, सभी जगह वायरिंग करीजा है, सभी जगह जो है बिजली का की जो है फिटिंग करीजा है। उसमें वायरमैन का बड़ा बच्चा जो है वो मैकेनिक का काम कर सकता है इसमें। ठीक है, प्लस इनकी जो गवर्नमेंट जो में ALM असिस्टेंट लाइनमैन जो भर्ती हुए हैं वे भी इसमें वायरमैन ट्रेड से कर हो सकते हैं। 2 साल की ट्रेड है। और भाई अगला जो ट्रेड है भाई वो ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल है भाई, जिसमें नक्शे बने हैं मकानों के, किसी भी इंडस्ट्री का जो नक्शा बना है भाई, कोई भी भाई टॉयलेट कहाँ बनेगी, रसोई कहाँ बनेगी, बेडरूम कहाँ बनेगा, या कंपनी का कोई भी ऑफिस है वो कैसे बनेगा, उसका कैसे खाकाचार होगा। जो आर्किटेक्ट वो है, आर्किटेक्ट का के नीचे इसने असिस्टेंट के तौर पर जो है ना काम करना पड़ा है सिविल ड्राफ्टमैन में। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन की सरकारी और प्राइवेट दोनों उनमें फील्ड में नौकरी है, क्योंकि नक्शा बनाने का सभी जगह काम रहे हुए है। अगली जो ट्रेड है भाई वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन एवरग्रीन ट्रेड है, गवर्नमेंट में भी इसके बहुत स्कोप है, प्राइवेट में भी बहुत स्कोप है। इलेक्ट्रीशियन का मतलब है भाई जो पंखे हैं या जो मोटर है, पानी वाली मोटर है, या जो खेत में जो मोटर प्रयोग करी जहाँ पानी के लिए ट्यूबवेल है, उनके सबको बाइंडिंग, उनको बांधने का जो काम कराया जाए वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कराया है। और जितने भी बिजली का जो काम है, संबंधित काम है, वो सब इलेक्ट्रीशियन के माध्यम कराया जाता है। 2 साल की ये ट्रेड है। ठीक है भाई, अगली जो ट्रेड है वो फीटर। फीटर जो है भाई, फीटर का मुख्य जो काम है वो तकरीबन मशीनिस्ट से मिलता जुलता है। मशीनिस्ट ट्रेड और फीटर ट्रेड ये तकरीबन मिलती जुलती ट्रेड है। और एक टर्नर ट्रेड होया करे, वो अपनी ITI में नहीं है, गवर्नमेंट खरगोदा में दूसरी उनमें हो सकती है वो। तो टर्नर, मशीनिस्ट और फीटर, इन तीनों में लेथ मशीन का काम है। तीनों में लगभग एक जैसा काम हुआ है और लगभग एक जैसी स्कोप है। और तीनों ट्रेड जो है, तीनों ये मशीनिस्ट, टर्नर, फीटर, तीनों 2-2 साल की ट्रेड है। और तीनों में लेथ मशीन का काम है, तीनों में एक जैसा काम है। लगभग चूड़ी काटने का, जो पाइप वगैरह में चूड़ी काटना है या नट बोल्ट बनाने का, तो वो इनकी ज़्यादातर जो डिमांड है वो कंपनियों में रहे है। ठीक है भाई, तो 2 साल की ट्रेड है ये तीनों। अगली जो ट्रेड है भाई पेंटर जनरल। पेंटर जनरल है भाई जो है 2 साल की ट्रेड है और 8th बेस पे इसका एडमिशन हो जाए है। इसमें जो है किसी भी साइकिल से लेकर हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, यानी कोई भी चीज़ है जो मैन्युफैक्चर होगी उस पर पेंट तो होगा ही होगा। इसमें जो है ब्रश से पेंट या स्प्रे गन से पेंट हो है। तो पेंट का जितना भी काम हो है, या फोटोग्राफी है, फ़ोटो जो बनाए जाते हैं दीवारा पे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो फ़ोटो बनते हैं, या जो 5 स्टार होटल है या कोई सरकारी बिल्डिंग है, इमारत है, उसमें जितना ही पेंट का काम होता है, स्पेजिया काम हो, डिस्टेम्परा काम होता है, FX का काम है, या मूर्ति है जो बड़ी बड़ी मंदिरों मूर्तियों उनमें जो FX का काम हुआ है, या जो फ्लैक्स मशीन है जिनमें रेलियो में इनमें बैनर वगैरह बनाए जा हैं फ्लैक्स मशीन से जो निकला है, या एडवर्टाइजमेंट हो है, जो होल्डिंग बोर्ड हो, या जो कोका कोला की या स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वगैरह इनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है दीवारों पर हमने देखी होगी, स्टेंसिल का जो काम है। ठीक है, या शादी ब्याह जो कार्ड बनते हैं, जो स्क्रीन पेंटिंग का जो काम है, या जो रेडियम सीट का काम है, जो कारों का श्रृंगार का काम है, स्टिकर वगैरह बनाए जाते हैं, फ्लोटर का जो काम है, वो सारा काम पेंटर जनरल ट्रेड में आया हुआ है। और भाई इसमें जो है आपको लिखाई, लेटर राइटिंग जो वो है, जितने भी डिजाइन के जो लिखाई हो है, ठीक है, जो टी शर्ट है, जो डिजाइन बनाए जाते हैं, ये जो कप गिलास वगैरह हैं, इन पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं, या इवन जो चाबी छल्ले वगैरह इन पर भी जो लिखाई हो है, शादी ब्याह जो कार्ड है या विजिटिंग कार्ड है, वो सारा काम पेंटर जनरल ट्रेड में किया जाता है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी विज्ञापन, कोई भी कार्टून बनता है, कोई भी अखबार में कोई भी कार्टून बनाया जाता है, कार्टूनिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या जो स्केचिंग करते हैं,
फाइन आर्ट का जो काम है वो सभी सारा काम चित्रकारी से संबंधित, स्प्रे पेंटिंग से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित, या बहुत से तो जो हाथों मेहंदी वगैरह भी लगे इनके जो डिजाइन बनाए, जो कपड़ों पे जो डिजाइन बनाए हैं, ठीक है, या बेडशीट वगैरह इन पर जो डिजाइन बनाए, यानी कि कलाकारी से संबंधित जितना भी काम है, 5 स्टार होटल से ले गए और बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजों पर डिजाइनिंग से ले गए, उन पर चित्र बनाने से ले गए, और उन पर एपेक्स वगैरह पेंट करने से, ऑयल पेंट या डिको पेंट या कोई भी पेंट स्प्रे से, ब्रश से, या कोई भी डिजाइन जो होता है, बड़ी बड़ी जो 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं उनमें पेंटिंग का जितना भी काम है, यानी आप ये देखो कि भाई छोटे छोटे मकान से लेकर बड़े से बड़े इमारत, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, बड़े से बड़े कोठी, 5 स्टार 7 स्टार होटल में सभी जगह आपको पेंट का काम मिल सकता है। एपेक्स का काम, पेंटिंग का काम, ऑयल पेंट सभी जगह किया जाता है। ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी साइकिल बनती है, कार बनती हैं, या रेलगाड़ी है, या हवाई जहाज, हर एक जगह जो है पेंट किया जाता है। स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन, पाउडर कोटिंग मशीन, ये सभी जितना भी काम है वो सब पेंटर जनरल जो है ना ट्रेड में किया जाता है। ये 2 साल की ट्रेड है, ठीक है भाई। तो ड्यूल मोड है, यहाँ 8th बेस पे इसमें एडमिशन हो जाता है। 2 साल डिप्लोमे के साथ साथ 10वीं की मार्कशीट भी साथ मिल जाती है। अगली जो ट्रेड है भाई वो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जो है वो जो है इसमें मुख्य तौर पर भाई काम होता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या काम होता है कि कोई भी किसी भी कलपुर्जा जो बनाना है उसका जो सॉफ्टवेयर जो नक्शा बनाया जाता है, जो उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, भाई वो कलपुर्जा किस प्रकार का होना चाहिए। ऑटोकैड में इसमें काम होता है। सॉफ्टवेयर एक ऑटोकैड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो है काम किया जाता है कंप्यूटर पे। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में जो है इंडस्ट्री का जो कलपुर्जा जो होता है उसका नक्शा जो बनाया जाता है वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल बनाता है, ठीक है भाई। इसमें इसको ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल से जो बीटेक या पॉलिटेक्निक